नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए मेरी छत का हाल क्या हो रहा है, कितनी गंदी हो रही है। और आज मैं लगाऊंगी इस पर झाड़ू। बहुत गंदी छत हो रही है। और फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे सेम के जो बीज हैं, वो सेम की जो ये पौधा है, इस पर देखिए ये काले काले एफिड्स आ गए हैं। और मैं इन्हें हटाने के लिए कुछ नहीं करती। देखिए इन्हें हटाने के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। जो करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर एक छिड़काव करती हूँ। और वो छिड़काव क्या है, इस पर ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे हैं सब पर एक छिड़काव करती हूँ। तो वो छिड़काव क्या है, एक तो है नीम की पत्तियाँ जो होती हैं उन्हें गर्म पानी में उबाल करके थोड़ा सा लिक्विड शैम्पू डाल लो या फिर डिश वॉश डाल लो और उसका इस पर छिड़काव कर दो। और एक और तरह का छिड़काव करती हूँ, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, वो है ये पानी। और ये पानी क्या है, आप देख सकते हो, सब्जियों के छिलके का पानी है। और ये सादा पानी है। इसमें 2 कटोरे के करीब मैंने सब्जियों के छिलके का इसमें से पानी लिया था। मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाई। बाद में मुझे ध्यान आया कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो एक बार दिखा दूं कि मैं इस तरह की सब्जियों के छिलके का पानी इसमें डाल करके यूज़ करती हूँ। और कुछ नहीं है, देखिए इसमें आपको सब्जियों के छिलके दिखाई भी दे रहे होंगे। और इसका ही मैं छिड़काव करती हूँ, क्योंकि ये हो जाता है एक तरह से, वो जो बनाते हैं बोतलों में करके फूलों का 41 दिन के लिए रखते हैं, वो उस तरह का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो जो बनाते हैं ये इसी तरह का हो जाता है। आप ज़्यादा दिन तक रखो तो। और आपको पता ही है कि गुड़हल के फूलों का उस दिन मैंने आपके सामने ये गुड़हल के फूल इसमें फुलाए थे। और देखिए इसका कलर किस तरह का हो गया। और आप जानते ही हो गुड़हल के फूल पेस्ट कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। तो आप भी इस तरह के गुड़हल के फूल का पानी वगैरह इसमें डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से छिड़काव करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें से थोड़ा सा पानी ले रही हूँ मैं गुड़हल का भी, क्योंकि इसमें से मैंने केवल इस वाले में से डाला था, इसका नहीं डाला। तो ये गुड़हल का भी हो जाएगा। ये छोटी कटोरी है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे छिड़काव करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया ये पानी। और इस आपको किसी स्प्रे बोतल वगैरह से छिड़काव कर देना है। लेकिन मैं तो ऊपर से, क्योंकि मैं जैसा कि बताती हूँ 1 रुपये भी खर्च नहीं करती गार्डनिंग में, तो मैं ऐसे ही ऊपर से इनको ऐसे ही डाल देती हूँ। एक हाथ से मैं ऐसे करके छमकती हूँ, एक हाथ से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही है छमकने में, तो मैं इसी तरह से ऊपर से ऐसे छमक देती हूँ। और बहुत ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से मैं इन सब पेड़ पौधों में यही काम करती हूँ। और आप देख सकते हो, मैंने जैसा कि आपको उस गार्डन में भी दिखाया था अपने में, कितने भर भर कर बैगन आ रहे हैं। और इसमें भी आप देख सकते हो, देखिए इसमें भी आप देख सकते हो बहुत बैगन आया हुआ है, देखिए। तो मैं इसी तरह से पेस्ट कंट्रोल करती हूँ। और ये जो मिली बग्स वगैरह हैं, इनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं करती ना, तो मैं ऐसे ही हाथ से हटा देती हूँ। तो फ्रेंड, मैं छिड़काव कर लेती हूँ सारे पेड़ पौधों में, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस तरह से छिड़काव सारे पेड़ पौधों पर कर देती हूँ। और इससे पेस्ट कंट्रोल भी होता है। और आपके जैसे आप कीटाणुनाशक कुछ डालते हो ना, तो कुछ दिन के लिए हमारे पौधे फ्रूटिंग करना बंद कर देते हैं। लेकिन इससे फ्रूटिंग करना भी बंद नहीं करते, इससे और अच्छी फ्रूटिंग होती है बल्कि। तो इस तरह से ही आप पेस्ट कंट्रोल के लिए कर सकते हो। तो इस तरह से ही आप करिए फ्रेंड्स। फ्री की गार्डनिंग है ये, बहुत अच्छी गार्डनिंग होती है। इस तरह से आपको गार्डन में नुकसान भी नहीं होता। जैसे हम पैसों की कुछ चीज़ लेकर के आते हैं और हमें लगता है कि हम तो फ्री की गार्डनिंग, हमने पैसे इतने खर्च कर दिए और हमें कुछ मिला भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ्री की गार्डनिंग, बिल्कुल फ्री की गार्डनिंग इस तरह से कर सकते हो। और इससे भी अगर पेस्ट कंट्रोल नहीं होता, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, नीम की पत्तियों को पानी में उबालिए। और उनको उबालने के बाद आप थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल दीजिए, कोई भी, या तो बर्तन साफ़ करने वाला या शैम्पू वगैरह कुछ भी डाल दीजिए, हैंड वॉश डाल दीजिए। और उसके बाद इस तरह से ही आप उस पर भी छिड़काव कर सकते हो। तो मैं इसी तरह से सारे पेड़ पौधों पर छिड़काव करती हूँ। और यही मेरे तो पेस्ट कंट्रोल और फ्रूटिंग का सबका राज मेरा यही है। जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मैं मिट्टी में भी यही लगाती हूँ और ऊपर से भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। मैं कुछ भी खाद नहीं डालती फ्रेंड्स, सिर्फ़ और सिर्फ एक यही खाद ऐसी है जिसे मैं मिट्टी में भी यूज़ करती हूँ, छिड़काव में भी यूज़ करती हूँ। हर तरह से
इसी खाद का प्रयोग करती हूँ, मैं किसी चीज़ का कोई प्रयोग नहीं करती। और उसी से मेरे ये पेड़ पौधे देखिए आप चल रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे फूल पेड़ पौधे सब दे रहे हैं फ्रेंड्स। मैं किसी भी चीज़ का इसके अलावा उपयोग नहीं करती हूँ। कभी कभी गोबर की खाद को पानी में डाल करके कर लेती हूँ इस्तेमाल, कभी सरसों की खली को डाल करके इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन बाज़ार से कुछ भी नहीं मंगाती। और सबसे ज़्यादा तो मैं इसी खाद का प्रयोग करती हूँ, जो कि खाद मैं आपको दिखा रही हूँ। यही मैं अधिकतर मिट्टी में डालती हूँ, यही मैं अधिकतर पौधों के ऊपर छिड़काव करती हूँ। सरसों की खली की खाद का भी बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। 4-5 महीने से मैंने कोई सरसों की खली का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब सोच रही हूँ कि ये गोभी के पौधे हैं, इनमें सरसों की खली का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ानी होती है और ये बहुत हैवी फीडर होती है। और इसमें लिक्विड गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं प्रयोग करती हूँ वो केवल और केवल इस खाद का प्रयोग करती हूँ, पौधों के ऊपर छिड़कने में भी, मिट्टी में भी, हर तरह से। यानी कि ये खाद आपकी ऑल इन वन भी कह सकते हैं, ये हर तरह की आपकी खाद है। और आपको ये नहीं देखना आपको ये वाली सब्जियों के छिलके नहीं डालने, वो वाली सब्जियों के छिलके नहीं डालने, ये फूलों के ये फूल नहीं डालने, वो आप सब चीज़ को एक ही जगह पर फुलाइए और उसका मिट्टी में भी इस्तेमाल कीजिए, पानी में मिलाकर, ऊपर से पौधों के भी ऊपर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। मेरी तरह आप देख सकते हो कितना भर भर कर बैगन आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बैगन ही नहीं, हर चीज़ आती है। सेम भी आपको मैंने उस दिन हार्वेस्ट करके दिखाई थी, कितनी अच्छी सेम हो रही हैं। और बुशी प्लांट है, फूल भी आप देख सकते हो, फिर से सेम पर फूल आ रहे हैं। ये देखिए आप, वहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हो। टमाटर देखिए आप, टमाटर भी आ रहे हैं। और भी देखिए, इन पर भी देखिए टमाटर लग रहे हैं, कुछ लगने वाले हैं। तो मैं इसी तरह से उसी खाद का प्रयोग करती हूँ फ्रेंड्स, और मैं किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती। और छत मेरी बहुत गंदी हो रही है, ये भी मुझे साफ़ करनी है। और देखिए ये गुड़हल है, इस पर भी फूल देखिए नीचे पड़े हुए हैं, फूल सूख करके झड़ गए हैं। इन्हें भी मैं खाद में इस्तेमाल कर दूंगी। नहीं तो मेरी देवरानी है, इनका बालों का कुछ बनाती है, वो उनमें इस्तेमाल कर लेती है। मैं इसी तरह से फ्रेंड्स इन चीज़ों का प्रयोग करती हूँ, और मैं कुछ भी नहीं डालती स्पेशल कि नहीं जी मुझे ये डालना है, स्पेशल वो डालना है, मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। ये देखिए मेरी मूलियाँ, मेरी मूली देखिए आप, ये मूली के पत्ते हैं। ये देखिए गोभी लगाई हुई है, इसी में मूली है। और देखिए मूली मेरी बनने भी लगी है, अब आप देख सकते हो। और इधर छोटी छोटी हैं, जो जो बनती जाएंगी मैं उन्हें उखाड़ती जाऊंगी और आपको वीडियो में दिखाती जाऊंगी। और ये है एक टमाटर का प्लांट, ये है। और ये मैंने उस दिन जो गोभी के पौधे शिफ्ट किए थे, अभी थोड़ी अचेत अवस्था में है, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और मैंने सेम की जो हार्वेस्टिंग करके दिखाई थी आपको, यहाँ से कर करके दिखाई थी। और देखिए फिर से इस पर सेम आने लगी हैं, देखिए आप देख सकते हो, सेम की फलियाँ फिर से आने लगी हैं। मैंने यहीं से आपको हार्वेस्ट करके दिखाई थी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपना पूरा सीक्रेट बता दिया है गार्डनिंग का, और इससे बड़ा सीक्रेट मेरे पास और कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैंने उस दिन आपको करेला के पौधे शिफ्ट करके दिखाए थे, नीचे इसमें लोबिया की बेल दबी हुई है, ऊपर से जरा जरा सी मिट्टी है। और ये करेले के पौधे मैंने लगा करके आपको दिखाए थे। ये थोड़ा पीला सा पड़ रहा है, होगा नहीं होगा इसकी कह नहीं सकती, वरना ये 3 बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और साथ में मैंने आपको इसी में मूली के बीज साइड साइड में गाड़ करके दिखाए थे, देखिए निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए ये मैंने उस दिन आपको टमाटर की पौध शिफ्ट करके दिखाई थी, और साइड साइड में मैंने इसी में एक एक मूली का बीज गाड़ दिया था, वो भी निकल आया है। तो लेती हूँ आपसे विदा। इस तरह से आसान गार्डनिंग करने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो। लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।